लम्हे थे जब टेलीविजन पर उन्होंने देखा कि कश्मीर में मतदाताओं का हुजूम, धमकियों और चुनाव बहिष्कार के बावजूद 2004 के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाने आया। कितना खुशनुमा एहसास है कि लोकतंत्र की आवाज ने घाटी में गूंजती हुई बंदूकों की आवाज का गला घोट दिया। समस्याएं कुछ भी हों, मतदान के दिन पूरा देश प्रफुल्लित रहता है। लगता है जैसे देश ने एक नया जन्म लिया हो। चुनाव के दौरान सादो सामान संबंधी दिक्कतें जैसे मतपत्रों का इधर उधर हो जाना या धांधली की अफवाहें भी लोकतंत्र और न्याय की शक्तिशाली जीत के एहसास को फीका नहीं कर पाते। ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। आत्मगौरव, आदमी की अपनी पहचान और जनता के अधिकार। भारतीयों की बुद्धिमत्ता ही भारत की उन्नति का स्रोत है। भारतीय लोकतंत्र पर हुए किसी भी हमले का बदला उसने हर बार लिया है। सत्ताधारी पार्टियों को उसने 1977 और 1980 में बेदखल किया, साथ ही 2004 के चुनावों समेत कई अन्य चुनावों में भी। मीडिया को प्रोत्साहित किया जाता है और चुनावों को कवर करने की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। दरअसल मीडिया के रूप में चुनाव आयोग के पास एक बहुत बड़ा शुभचिंतक और सहयोगी है। अगर महान भारतीय चुनाव के दौरान चुनाव आयोग न्यूट्रल अंपायर की भूमिका अदा करता है, तो मीडिया थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए निगरानी रखता है और सुनिश्चित करता है कि चुनाव आयोग द्वारा लिए गए सभी निर्णय नियमों के अंतर्गत हों। साथ ही मीडिया एक तरह से यह भी सुनिश्चित करता है कि राजनीतिज्ञों समेत सभी उन नियमों का पालन करें जो चुनाव आयोग ने तय किए हैं। हमारा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग दिन ब दिन सशक्त हुआ है। वास्तव में दुनिया में ऐसे बहुत कम चुनाव आयोग हैं जिनके पास इतने व्यापक अधिकार हैं और जो इतने सक्रिय और ऊर्जा से लबरेज हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने दूसरे देशों में चुनाव संपन्न कराने के लिए अपने विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक भेजे हैं। आयोग ने ये जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग से अंजाम दी है। भारत यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेटिक फंड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का संस्थापक सदस्य है। चुनावों से जुड़े हुए कई देशों के अधिकारी और प्रतिनिधि भारत की चुनाव प्रक्रिया की बेहतर समझ हासिल करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग का दौरा कर चुके हैं। भारतीय चुनाव आयोग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा है। मुझे याद है जब हम अल्जीरिया के विदेश मंत्री रख्तब रहीमी से इराक में मैकेनिज्म तैयार करने की बात कर रहे थे, तो जो पहली बात उन्होंने कही कि पश्चिमी देश क्यों, दुनिया का बेहतरीन चुनाव विशेषज्ञ तो भारतीय चुनाव आयोग है, वहां चलते हैं। इस तरह की प्रतिष्ठा भारतीय चुनाव आयोग ने इस दौरान हासिल की है और वो पूरी तरह से इसका हकदार भी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सिस्टम को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करते हुए पूरी दुनिया के सामने लाए। संभवतः इस संदर्भ में भारत की निरंतर सफलता लोकतंत्र के भविष्य के लिए निर्णायक रही है। दरअसल समय के साथ चलते हुए भारतीय चुनाव पूरी तरह से हाईटेक हो गए हैं। वर्ष 2004 ने उड़ीसा के समस्याग्रस्त नक्सली इलाकों में चुनाव के प्रबंधन के लिए GIS तकनीक का रचनात्मक और